भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या हेरंब संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ये व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो चलिए आपको बहुला चतुर्थी की महिमा और इस व्रत को करने का संपूर्ण विधान बताते हैं, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो। गणपति के पूजन से संतान होगी गुणवान। गौ माता के पूजन से दूर होगी संतान की बाधा। श्री कृष्ण की कृपा से ऐश्वर्य में होगी वृद्धि। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। ये व्रत महिलाएं संतान की उन्नति और सुरक्षा के लिए रखती हैं। यह व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए बड़े ही मनोभाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। इस दिन माताएं व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने से जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान की बुद्धि में सकारात्मक रूप से वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस दिन माताएं गाय और उनके बछड़े की पूजा करती हैं। इसी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की भी उपासना की जाती है। तो साथ ही पूजे जाते हैं भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब रखा जाएगा बहुला चतुर्थी का व्रत। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर प्रारंभ होगी, जिसका समापन 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर होगा। इसलिए बहुला चतुर्थी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। धर्मशास्त्री बताते हैं कि इस दिन माताएं अपने संतान की सुख और समृद्धि के लिए बहुला चतुर्थी का व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस दिन गौ माता की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बहुला चौथ का व्रत कैसे रखना है। इस व्रत का विधान यह है कि इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर बैठकर भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान श्री कृष्ण, माता पार्वती, भगवान शिव की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित किया जाता है। षोडशोपचार विधि से जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है पूजा स्थल में, रोरी, अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल, पंचामृत, पंचमेवा, दूध, दही, घी, शहद, अक्षत, पुष्प, मिष्ठान, फल इत्यादि के माध्यम से, इत्यादि के द्वारा इन सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजन अर्चन किया जाता है। सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने, गौ माता के स्थान को साफ करें। गाय के साथ उसके बछड़े की भी सेवा करना है। इस दिन भगवान गणेश के साथ गौ माता और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण का चित्र या मूर्ति गौ माता के साथ होनी चाहिए। सबसे पहले गणपति का पूजन करें। गणपति को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें अक्षत और तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें। श्री कृष्ण के गौ माता वाले चित्र पर गंगा जल छिड़कें, उन्हें भी अक्षत और तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें। भगवान कृष्ण की आरती करें। गौ से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है कि जिस प्रकार हम आपके बछड़े की सेवा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसी प्रकार पूरा जगत हमारे संतान की पूजा करे, हमारे संतान के गुणों का यशगान करें। हर माता के मन में यह विचार आता है। इसी कारण से यह व्रत अपने आप में संतान की प्रगति के लिए श्रेष्ठ है, शुभकारक है। माना जाता है कि गौ माता की पूजा से संतान के जीवन में संकटों का नाश होता है।
और श्री कृष्ण की उपासना से आपके जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। चलिए आपको वो कथा भी सुनाते हैं कि आखिर क्यों ये व्रत भगवान कृष्ण और गौ माता से जुड़ा है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने जब द्वापर युग में अवतार लिया तो उन्होंने कई लीलाएं की। कथा है कि नंद बाबा की गौशाला में बहुला नाम की एक गाय थी। भगवान कृष्ण ने एक बार बहुला गाय की परीक्षा लेने की सोची। कथा है कि जब बहुला गाय वन में चरने गई थी तब श्री कृष्ण शेर के वेश में बहुला के सामने प्रकट हो गए और जैसे ही बहुला को खाने के लिए झपटे वैसे ही बहुला ने कहा कि हे सिंह देवता, मेरा बछड़ा अभी भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर आपके पास लौट आऊंगी। तब श्री कृष्ण रूपी शेर ने कहा कि अगर तुम नहीं आई तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तब बहुला गाय ने कहा कि मैं सत्य और धर्म का प्रण लेती हूँ, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर लौट आऊंगी। भगवान ने उस पर विश्वास कर बहुला गाय को जाने दिया। कुछ देर बाद भगवान देखते हैं कि बहुला गाय वाकई वापस आ गई है। तब सिंह बने भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि आज से जो भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गौ माता की पूजा करेगा उसकी संतान के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि उस दिन से ही बहुला चतुर्थी के दिन गौ माता की पूजा होने लगी। इस दिन श्री कृष्ण का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही गणपति की उपासना भी परम फलदायी बताई गई है। बुद्धि और संपन्नता के देव हैं गणपति, लेकिन तमाम सांसारिक कष्टों से रक्षा भी करते हैं गणपति। ज्योतिष के जानकारों की माने तो श्री गणेश के बिना किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं हो सकती। इस तिथि पर गणपति की उपासना से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है खुद ही देख लीजिए। इस दिन भगवान गणेश की उपासना से हर तरह का संकट नष्ट होता है, संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है, अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं, हर तरह के कार्यों की सभी बाधाएं दूर करते हैं गणपति, धन और कर्ज से जुड़ी परेशानियां भी दूर होती हैं। इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष रूप से गरीबों की आराधना करना, गरीबों की सेवा करना, गरीब जनों को उनके आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का दान करना, जैसे घी का दान, दूध का दान, दही का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, इस अन्य जीवन से जुड़ी हुई कोई अन्य आवश्यकताएं हैं उनकी, तो उसका दान करने से भी जीवन में सुख संपन्नता आती है। तो आप भी कल संकल्प के साथ और विधि विधान से कीजिए कजरी तीज और बहुला चतुर्थी का व्रत। परमेश्वर की कृपा से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे।